नमस्कार साथियों, जंतर मंतर से युवाओं के संसद मार्च के बीच संसद के अंदर का हाल देखिए। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। फर्स्ट माननीय सदस्यगण प्लीज निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। मांग तो जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब। मौन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से भाग खड़े हुए। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते रहे और मंत्री निर्विकार मस्त पड़े रहे। No. This behavior is not good for the democracy. It's not good. I am repeatedly telling you, this type of behavior is not good for the healthy democracy. युवा सारे देश के सड़क पर आ गए, नीट पेपर लीक पे तुम चुप्पी खा गए। This is not good. No. देखकर लगता है कि यह नया भारत है। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। हमारे जो मंत्री जो उनके मंत्री करते थे वो करते भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। जहां जान जाए पर कुर्सी न जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो ही नीट परीक्षा पर बोलने के लिए खड़े हुए कि सरकार की ओर से हल्ला होने लगा। Let him. This paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। पहले विपक्ष की ओर से हल्ला होता था, संसद स्थगित की जाती थी, लेकिन पहली बार है कि सरकार ही हल्ला कर रही है और संसद को स्थगित करवा रही है। स्थगन के बाद जब संसद फिर शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों को संसद में घुसने नहीं दिया गया। मैंने आपकी बात सुन ली। किसी माननीय स्पीकर साहब का आदेश है, किसी एमपी को आने से नहीं रोका जा रहा है। किरण रिजिजू जी माननीय संसद हंगामा कर रहे हैं, वो विषय अलग उठा रहे हैं, इसलिए मैं तो ऐसे में तो कैसे चलेगा, हाउस चल नहीं सकते, इतना हंगामा कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपील कर रहे हैं कि वो सदन की आप बैठ जाएं। लगता ऐसा था कि विपक्षहीन संसद में सरकार बहस करेगी और अपना बिल पास करवाएगी। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, जंतर मंतर पर हजारों युवा, देश की तबाही का हिसाब मांगना क्या लोकतंत्र में गलत है? नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होना क्या कोई मामूली बात है? इन छात्र छात्राओं की आत्महत्याएं क्या देश को अशांत और तबाह नहीं कर रही? ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों से साफ समझ में आ जाएगा कि कितनी संख्या है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होना क्या मायने रखता है?
बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, यहाँ एक जो जिद पे है सरकार, और सरकार क्या, सीधे सरकार का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा तो सरकार में कुछ है नहीं। इधर लाठीचार्ज हो रहा है, एक बच्चा एक लड़का यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, एक गिरा पड़ा हुआ है, उधर से खदेड़ना शुरू किया, उधर से भीड़ खदेड़ रही है। ये लाठीचार्ज कर रहे हैं सर जी, हम लोगों पर 4 लाठी मार रहे हैं, ये देख लीजिए सर जी हम लोग के सामने। सादी वर्दी में भी लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये सादी वर्दी में ये लोग क्यों हैं और सादी वर्दी में से लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? सर वो लड़का मर जाएगा, उसको लेकर हटवाओ यहाँ से। देश की तबाही का हिसाब दीजिए, आजाद हर आवाज को ये शोर कह गए, इंसाफ मांगे इनसे देशद्रोह कह गए, तड़पती रही बेटियां ये मौन रह गए, जलते मणिपुर का भी इलाज कीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको तुम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल दो ना, फिर से बोलता हूँ, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। तो ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिनके पुत्र और पुत्री ने आत्महत्या कर ली, जिनका घर उजड़ गया, उस गार्जियन के बारे में सोचिए, उस घर के बारे में सोचिए कि देश के अंदर क्या हो रहा है। सरकार को आश्चर्य है कि इस दर्द का एहसास क्यों नहीं है, वह छात्रों को क्यों नहीं सुन रही, वह निकम्मे मंत्री को क्यों पाल रही है। क्या प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो उसके कंगूरे ढहने लगेंगे? प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते लेकिन स्वच्छ परीक्षा नहीं करवा पाते। क्या केवल ज्ञान बांटने से देश का काम चल जाएगा? जंतर मंतर पर युवाओं का हुजूम आया, वैसा न देखा न सुना। ये युवा भाड़े पर नहीं लाए गए, अपना अपना टिकट कटाकर अपने खर्चे पर दूर दूर से युवा वहाँ पहुँचे। सरकार ने डर से जंतर मंतर पर आने वाले मेट्रो को बंद कर दिया, तब भी युवा कतारों में पैदल चलते रहे। अब युवाओं का जो आंदोलन है वह दिल्ली तक ही केंद्रित नहीं है, धीरे धीरे पूरे देश में आंदोलन फैल रहा है। रांची हो, पटना हो, बम्बई हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हर इलाके में आंदोलन फैलता जा रहा है। यहाँ तक कि गांव की महिलाएं आंदोलन का गीत बनाकर सरकार से आग्रह कर रही है, सरकार को कोस रही है, सरकार को बता रही है कि लोकतंत्र में तुम्हारा क्या दायित्व है। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन युवा ना डरे ना रुके। सरकार के अहंकार के सामने युवाओं ने रुकना मंजूर नहीं किया और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। मुझे पक्का भरोसा है कि यह आंदोलन सरकार को सबक भी सिखाएगी। वह चाहे लाख आंसू गैस छोड़े, लाठी चलाए, दमन करे, जेलों में डाले, गोलियां चलाए, लेकिन युवाओं का यह आंदोलन ठहरने और रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन शिक्षा के लिए है, यह आंदोलन देश की बेहतरी के लिए है, यह आंदोलन उनके लिए है जो निराश हताश हो चुके थे। आशा से भरा हुआ यह आंदोलन देश के भविष्य को निर्मित करेगा। आज इतना ही। वीडियो से, चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।